नमस्ते काका, ठीक हो आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा काका, गाड़ी में से ना सामान निकाल लेना। ठीक है बेटा, अभी निकालता हूँ। काका, सुमित, ये तुम्हारे घर के नौकर हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो तुम अपने घर के नौकरों के भी पैर छूते हो? अरे रिद्धि, वो मेरे पापा की उम्र के हैं और पैर छूना इज्जत की बात होती है, इसमें क्या हो गया? मान लिया तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम किसी के भी पैर छुओगे। देखो रिद्धि, तुम्हें अगर उनके पैर नहीं छूने तो मत छुओ। एक काम करो, चलो अंदर चल के बात करते हैं। काका, आप एक बात बताइए, किचन में 2 दिन से सिलेंडर खत्म हो रखा है, कौन लगाएगा उसे? और मैडम जी, मैं सिलेंडर नहीं लगा सकता। आप नहीं लगाओगे तो मैं लगाऊंगी क्या? आप इस घर के नौकर हो ना, आपको ही लगाना पड़ेगा सिलेंडर। और मैम साहब, मेरे से ना वजन नहीं उठेगा, मैं नहीं लगा सकता सिलेंडर। क्या वजन नहीं उठता? आप इस घर के नौकर हो और आपको ये काम करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी, समझे? जाके स्टोर रूम से सिलेंडर लो और किचन में लगाओ जाके। वो मेरे पे नहीं लगा मैम साहब, वो माली को बुला लो, माली लगा देगा। 1 सेकंड, माली का काम ना गार्डन में होता है और आपका इस घर में है। आपको जो काम बोला जाएगा ना इस घर का, वो आपको करना पड़ेगा। जाके स्टोर रूम से सिलेंडर लो और लगाओ जाके। कूड़ा भैल, देख क्या रहे हो आप? जाओ। काका, सिलेंडर लग गया हो तो बर्तन धो देना। धो रहे हैं मैम साहब। काका, ये क्या किया है आपने? ये कब कैसे टूट गया? तो सारी गलती होगी मैम साहब, आंदाने ऐसी गलती नहीं होगी। गलती हो गई? आपसे तो गलती हो गई, आपने मेरा नुकसान करवा दिया ना। आपको काम नहीं आता है तो आप मुझसे बोल नहीं सकते हो, मैं नहीं कराऊंगी आपसे काम। ये नुकसान करने की क्या जरूरत थी? एक तो यहाँ पे आप मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो पूरा दिन, ऊपर से एक काम ढंग से आपसे हो नहीं सकता है ना। अगर नहीं हो पाता तो मुझसे बोल दिया करो ना। आप शक्ल क्या देख रहे हो खड़े खड़े? उठाओ इसे। मैम साहब, मैंने सारा काम कर दिया, और कोई दूसरा काम? नहीं काका, और कोई काम नहीं है। आप एक काम करिए, अपना सामान पैक करिए और जाइए यहाँ से। मैम साहब, मैं कहाँ जाऊँगा? देखिए काका, कहीं भी जाइए, अपने गांव चले जाइए, अपने बच्चों के पास चले जाइए, पर आप यहाँ पे नहीं रह सकते। अपना सामान पैक करो और निकलो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं तो आज तक गांव गया ही नहीं हूँ, मुझे तो काफ़ी साल हो गए। अब मैं कहाँ जाऊँगा बुढ़ापे में? काका, इस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर आप इस घर में अब नहीं रह सकते, क्योंकि मैं अपना रो रोज नुकसान नहीं करवा सकती। आपको कोई काम बोल दूं वो तो आपसे होता नहीं है, तो इट्स बेटर आप अपने घर जाओ। तो ठीक है मैम साहब, एक बार मालिक से मिल जाने दो और फिर मैं गांव चला जाऊँगा। क्यों भाई, मालिक से क्यों मिलना है तुम्हें? मैं भी इस घर की मालकिन हूँ, मेरे से मिल लिया ना। अब अपना सामान पैक करो और निकलो जल्दी। दिमाग खराब करके रखी है इसने।
काका, आप ये अपना सामान उठाकर कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? वो साहब, मैम साहब ने बोला गांव जा, कहीं भी जा, पर यहाँ से जा। मेम साहब ने गांव भेजा? रिद्धि, तुमने काका को गांव जाने के लिए बोला, क्यों? हाँ, तो क्या गलत बोल दिया मैंने? इनसे एक काम तो होता नहीं है। यहाँ पे किस लिए है? काम करने के लिए है ना। अरे रो रो नुकसान कर देते हैं मेरा, तो इट्स बेटर ये अपने घर ही रहे। तो मैंने बोला था साहब, मेरे पे वजन नहीं झेलता। नहीं नहीं, सिलेंडर को उठाओ, सिलेंडर लगाओ, ये करो वो करो। नहीं है बस के गाँव जाओ, निकलो यहाँ से। सिलेंडर लगाने को बोला? ये सब छोड़ो रिद्धि, तुमने काका को वजन उठाने के लिए बोला? तो सुमित और क्या करूं? ये इस घर की नौकर है, काम ये नहीं करेंगे तो मैं करूंगी। रिद्धि, तुमसे मेरी शादी अभी हुई है, और पता है काका हमारे घर में कब से हैं? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से काका हमारे घर में है। अरे उन्होंने मुझे अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़ा है। और तुम्हें एक बात बताऊं, जब पापा की तबीयत खराब थी ना, तो उन्हें किडनी की जरूरत पड़ी थी, और हमारे सारे रिश्तेदारों ने साफ हाथ खड़े कर दिए थे। किसी ने हमारी मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाए। सिर्फ इकलौते काका ऐसे इंसान थे जो उस वक्त अपनी किडनी पापा को दे दी और मेरे पापा की जान बचाई। तभी पापा ने बोल दिया था कि काका हमारे घर के सदस्य हैं, ना कि कोई नौकर। और पापा ने उसी दिन इनको मना कर दिया था कि घर में कोई काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ बोला था कि काका आज के बाद कोई वजन नहीं उठा पाएंगे। और तुम उनसे सिलेंडर लगवा रही थी। सुमित, मुझे नहीं पता था कि काका इतने अच्छे इंसान हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने इन्हें उल्टा सीधा बोल दिया। रिद्धि, माफी मुझसे मत मांगो, काका से मांगो। हाँ काका, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया और आपने मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दिया। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं। चलो ये सब छोड़ो, जाओ काका के लिए पानी लेकर आओ। लाती हूँ। और काका, सामान दो और यहाँ बैठो। आप बैठिए, मैं खाने के लिए भी लेकर आता हूँ।